हाल ही में ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर ने पूरी दुनिया में चिंता की लहरें दौड़ा दी हैं। इस तस्वीर में दक्षिण पूर्वी चीन के गुआंगझो शिपयार्ड इंटरनेशनल में एक विशाल फ्लैट टॉप जहाज निर्माणाधीन दिखाई दे रहा है। जहाज का आकार और डिजाइन चीन की तेजी से बढ़ती पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में एक महत्वपूर्ण इजाफा का संकेत देता है। यह ताजा घटनाक्रम समुद्री प्रभुत्व के लिए चीन की अथक खोज को रेखांकित करता है। रहस्यमय फ्लैट टॉप गहन बहस का विषय बन गया है। विशेषज्ञ उपग्रह चित्रों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। अनुमान है कि यह जहाज 300 मीटर से ज्यादा लंबा और 40 मीटर चौड़ा हो सकता है। इसका सपाट डेक और अधिक अटकलों को हवा दे रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर का एक नया वर्ग हो सकता है। यह चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ा देगा। बीजिंग से आधिकारिक जानकारी की कमी ने साजिश को बढ़ा दिया है। दुनिया किसी भी सुराग के लिए सांस रोककर इंतजार कर रही है। चीन का नौसैनिक विस्तार किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा है। पीएलए नेवी ने अपने बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। जहाजों की संख्या के मामले में यह अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। यह तेजी से विकास गोपनीयता की संस्कृति के साथ हुआ है। पीएलए नेवी का चुपके से काम करना उसके जहाज निर्माण गतिविधियों से कहीं आगे जाता है। इसमें उन्नत हथियारों और तकनीक का विकास शामिल है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, परिष्कृत रडार सिस्टम और मानव रहित पानी के नीचे के वाहन चीन के बढ़ते सैन्य कौशल के कुछ उदाहरण हैं। इसने वैश्विक शक्तियों द्वारा नौसैनिक रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन को भी प्रेरित किया है। चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाएं उसके तत्काल पड़ोस से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। बीजिंग समुद्री शक्ति बनने की अपनी इच्छा के बारे में अधिक मुखर रहा है। यह महत्वाकांक्षा चीन के आर्थिक हितों और वैश्विक प्रभाव की उसकी खोज से जुड़ी हुई है। व्यापार के लिए समुद्री मार्गों पर देश की निर्भरता इन मार्गों को सुरक्षित बनाती है। यह हिंद और प्रशांत महासागरों में विशेष रूप से सच है, जो चीन के ऊर्जा आयात और निर्यात बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है। इन समुद्री मार्गों की रक्षा करने की आवश्यकता चीन के नौसैनिक विस्तार का एक प्रमुख चालक है। इसके अलावा चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे ने वैश्विक प्रभाव के लिए उसकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी है। एक शक्तिशाली नौसेना को विश्व मंच पर शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसलिए जीएसआई में रहस्यमय फ्लैट टॉप न केवल एक सैन्य विकास का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि चीन की व्यापक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक ठीक-ठाक प्रकटीकरण है। सेक्शन 5 द ड्रैगन्स क्लॉज, एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फिबियस असॉल्ट शिप। जीएसआई में रहस्यमय फ्लैट टॉप की उपस्थिति चीन की नौसैनिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति की पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है। हाल के वर्षों में पीएलए नेवी ने 2 घरेलू स्तर पर निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शेडोंग लॉन्च किए हैं। ये कैरियर चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं के प्रतीक हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा चीन अपने एम्फिबियस असॉल्ट शिप बेड़े का भी तेजी से विकास कर रहा है। इन जहाजों को उभयचर अभियानों में सैनिकों और उपकरणों के परिवहन और तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जो पीएलए की जटिल लैंडिंग ऑपरेशन करने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है। रहस्यमय फ्लैट टॉप के निर्माण के साथ साथ ये प्रगति एक दुर्जय समुद्री बल के निर्माण के लिए चीन की प्रतिबद्धता के स्पष्ट संकेतक है। क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिए निहितार्थ गहरा है। दुनिया विस्मय और आशंका के मिश्रण से देखती है, क्योंकि ड्रैगन समुद्र के पार अपने पंजे फैलाता है। सेक्शन 6 ए लूमिंग शैडो, द फ्लैट टॉप्स इम्प्लीकेशंस फॉर ताइवान। रहस्यमय फ्लैट टॉप की खोज ने ताइवान में चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वशासित द्वीप लंबे समय से बीजिंग और ताइपे के बीच
विवाद का विषय रहा है। चीन ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है और इसे मुख्य भूमि के साथ फिर से मिलाने की कसम खाता है, जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर या एक बड़ा एम्फिबियस असॉल्ट शिप ताइवान जल सीमा में सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने की चीन की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देगा। यह संभावित रूप से बीजिंग को द्वीप पर बड़े पैमाने पर उभयचर हमला शुरू करने की क्षमता दे सकता है। ताइवान चीन की नौसैनिक क्षमताओं के विकास पर कड़ी नजर रख रहा है। यह जवाब में अपने बचाव को मजबूत कर रहा है। रहस्यमय फ्लैट टॉप की उपस्थिति ताइवान की सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए चीन से उत्पन्न संभावित खतरे की एक कड़ी याद दिलाती है। इसी की याद पर भी गए थे। सेक्शन 7 द इंडो पैसिफिक चेसबोर्ड, रीजनल रिस्पॉन्स टू चाइनाज नेवल माइट। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं पर किसी का ध्यान नहीं गया है। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस बढ़ती समुद्री चुनौती के जवाब में अपनी अपनी नौसैनिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी जापान अपने रक्षा व्यय में वृद्धि कर रहा है और अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत ने एक महत्वाकांक्षी नौसैनिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौते में परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्राप्त कर रहा है। ये क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं चीन के मुखर समुद्री व्यवहार पर बढ़ती चिंता को उजागर करती हैं। ये प्रशांत एक जटिल रणनीतिक पुनर्संरेखण देख रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं। Section 8 The Global Ripples, China's Maritime Ambitions and the Shifting World Order। चीन का नौसैनिक विस्तार केवल एक क्षेत्रीय चिंता नहीं है, इसके वैश्विक निहितार्थ हैं। जैसे जैसे चीन की समुद्री शक्ति बढ़ती है, यह स्थापित विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक प्रभुत्व को। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से दुनिया की सबसे प्रमुख नौसैनिक शक्ति रहा है। हालांकि चीन का तेजी से नौसैनिक आधुनिकीकरण धीरे धीरे समुद्र में शक्ति संतुलन को बदल रहा है। इस बदलाव के वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में चीन का उदय भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे रहा है। यह नए गठबंधन बना रहा है, मौजूदा प्रतिद्वंद्विता को तेज कर रहा है और वैश्विक शासन के भविष्य के बारे में बुनियादी सवाल उठा रहा है। सेक्शन 9 A Race for Supremacy, the Future of Naval Power in the 21st Century। 21वीं सदी नौसैनिक वर्चस्व के लिए एक तीव्र प्रतिस्पर्धा देख रही है। एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में चीन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। यह प्रतियोगिता कई मोर्चों पर चल रही है, जिसमें जहाज निर्माण और तकनीकी प्रगति से लेकर नौसैनिक ठिकानों की स्थापना और प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में शक्ति का प्रक्षेपण शामिल है। दांव ऊंचे हैं, क्योंकि समुद्र पर नियंत्रण को आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नौसैनिक शक्ति का भविष्य तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और रणनीतिक गठबंधनों जैसे कारकों से आकार लेगा। दुनिया अभूतपूर्व समुद्री प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर रही है, जिसके वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। उसामती के बाद समापी बसाहा है। Section 10 The Unanswered Questions, What Lies Ahead for the Mysterious Flat Top। जैसे ही चीनी शिपयार्ड में रहस्यमय फ्लैट टॉप आकार लेता है, दुनिया उत्सुकता और चिंता के मिश्रण से देखती है। पोत का असली उद्देश्य अभी भी गोपनीयता के पर्दे में डूबा हुआ है।
लेकिन इसका अस्तित्व चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। क्या यह एक दुर्जेय एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाएगा? या यह एक विशाल एम्फिबियस असॉल्ट शिप होगा जो ताइवान के लिए सीधा खतरा होगा? केवल समय ही बताएगा कि इस गूढ़ पोत का भविष्य क्या है। एक बात तो तय है, रहस्यमय फ्लैट टॉप एक समुद्री शक्ति के रूप में चीन के उदय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि समुद्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है, जिसके हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।